वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपके लिए लेके आई हूँ बानो कुद्सिया के मशहूर अक़वाल। तकलीफ़ देने के बाद जताई गई मोहब्बत और नज़रअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत कोई मानी नहीं रखती। वक्त के समझाने का तरीका तल्ख़ और सख्त होता है, मगर वक्त की समझाई हुई बातें हमें सारी ज़िंदगी याद रहती हैं। बाबा जी फरमाते हैं, एक बहुत ज़्यादा सोचने वाले इंसान को एक समझने वाले इंसान की ज़रूरत होती है। बाबा जी फरमाते हैं, खुशनसीब होती है वो औरत जिसकी गैर मौजूदगी में उसका शौहर बेचैन रहता है। हर आदमी उतना भी बुरा नहीं होता जितना उसकी बीवी समझती है, और उतना अच्छा भी नहीं होता जितना उसकी माँ समझती है। इंसान को अपने बेबस होने का एहसास तब होता है जब वो किसी को देखने, सुनने और बात करने के लिए तरस जाता है। बानो कुद्सिया कहती हैं कि आप इस औरत की इज़्ज़त करें, इसलिए नहीं कि वो औरत है, बल्कि इसलिए कि आप मर्द हैं। अगर कोई मोहब्बत करने वाला ना मिले तो कदर करने वाला ज़रूर ढूंढ लेना चाहिए। साथ ना दे सके तो छोड़कर भी ना जा सके। अगर बीवी घर में अपने शोहर को अलहदगी पर मजबूर करती है, वही औरत वालिदैन के घर जाकर भाइयों को इकट्ठा रहने की तलकीन करती है। किसी औरत को इतना मजबूर मत करो कि वो तुम्हारी तरफ से सख्त हो जाए, क्योंकि औरत मोहब्बत में जन्नत और नफ़रत में जहन्नुम दिखा सकती है। उस चीज़ का गम ना करें कि आपने गलत इंसान पर अपनी मोहब्बत ज़ाया कर दी, क्योंकि अल्लाह ताला वही मोहब्बत आपको सही इंसान के ज़रिए वापस लौटाएगा। एक लड़की की मोहब्बत में इतनी ताकत होती है कि वो एक हंसते खेलते इंसान को जिंदा लाश बना देती है। रिस्क तो औरत के नसीब से होता है, मगर अफसोस हमारे मुआशरे में मर्द का मौजूदा रिस्क दौलत और शोहरत देखकर अपनी बेटी का रिश्ता किया जाता है। बाबा जी फरमाते हैं, औरत की लंबी ज़ुबान का शिकवा सब करते हैं, मगर गूंगी औरत से कोई शादी नहीं करता। बाबा जी फरमाते हैं, जब किसी को किसी से रिश्ता ख़त्म करना हो तो सबसे पहले वो अपनी ज़ुबान की मिठास ख़त्म करता है। बाबा जी फरमाते हैं, औरत को जब नए मर्द से इज़्ज़त मिलती है तो वो अपनी गहरी मोहब्बत को भी कुर्बान कर सकती है। इंसान उन चीज़ों से कम बीमार होता है जो वो खाता है, ज़्यादा उन चीज़ों से होता है जो अंदर ही अंदर उसे खा रही होती हैं। इज़्ज़त और मोहब्बत का कोई मुकाबला ही नहीं, लेकिन अगर कभी दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो इज़्ज़त, फिर इज़्ज़त, हर बार इज़्ज़त को चुनो। बाबा जी फरमाते हैं, कितनी नाजुक होती हैं लड़कियां, पसंद का सूट ना मिले तो ईद तक नहीं मनाती, मगर एक नापसंदीदा इंसान के साथ चुपचाप पूरी ज़िंदगी गुजार देती हैं। जन्नत की हूरों से बढ़कर है वो औरत जिसे ऐसा मर्द मिला है जो हर वक्त उसे प्यार करता है, उसे खुश रखने की कोशिश में लगा रहता है। जन्नती है वो औरत जो अल्लाह पाक और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अपने शोहर की अताअत करे और उसे राज़ी और खुश रखे। समझदार बीवी वो होती है जो ज़िंदगी के मामलात में हमेशा खामन को बड़ा बना कर रखे, क्योंकि खामन को अल्लाह ने मर्तबे में बड़ा बनाया है। बाबा जी फरमाते हैं, जब एक औरत हद से ज़्यादा मोहब्बत करने लगे तो अक्सर लोग धोखेबाज निकलते हैं। बानो कुद्सिया कहती थीं, औरत मोहब्बत करने वाले को शायद भूल जाए, लेकिन इज़्ज़त देने वाले को कभी नहीं भूलती। बानो जी फरमाती हैं, ज़िंदगी तब खूबसूरत होती है जब ज़िंदगी में ऐसा इंसान मिल जाए जो हर हाल में साथ निभाने वाला हो। जिस दिन औरत को ये बात समझ आ गई कि मर्द को टाइम पास करने के लिए खुले बाल वाली औरत और ज़िंदगी गुजारने के लिए चादर वाली औरत पसंद है, तो ये मुआशरा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। बाबा जी फरमाते हैं, कुछ लोग औरत को पैसों की भूखी कहते हैं, लेकिन याद रखना वही औरत माँ बनकर भूख तक बर्दाश्त करती है। लोग जितने कीड़े दूसरों से निकालते हैं, अगर वो एक कीड़ा अपने अंदर से निकाल लें तो उनकी और दूसरों की ज़िंदगी बड़े आराम से गुजर सकती है। बाबा जी फरमाते हैं, सख्त मिजाज शोहर अपनी बीवी की दिलकश शरारतों से महरूम रह जाता है। मोहब्बत का झांसा देकर किसी को डिप्रेशन का शिकार मत बनाएं। आपके लिए खेल होगा, लेकिन किसी की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। बानो कुद्सिया कहती हैं, औरत सिर्फ अपने पसंद के मर्द की बात मानती है और उसी का गुस्सा बर्दाश्त करती है। अगर दोनों में से एक के दिल में भी खोट हो तो बेशक काबा से लपट कर मांगो या तहज्जुद के सजदों में, मोहब्बत नहीं मिलती।
بانو قدسیہ فرماتی ہیں جذبات میں آ کر کبھی اپنی جگہ مت چھوڑیں، کیونکہ آپ کے مقام پر قابض ہونے کو بہت لوگ منتظر ہوتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جس سے محبت ہوئی وہ نہیں ملا، ایسا پتہ ہے کیوں ہوتا ہے؟ محبت میں صدق نہ ہو تو محبت نہیں ملتی۔ اذیت کی انتہا ہوتی ہے جب آپ خود سے وہ ساری باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں جو آپ کسی اور سے کہنا چاہتے ہیں مگر کہہ نہیں سکتے۔ بعض دفعہ اچھے طریقے سے الگ ہو جانا تکلیف دہ تعلق برقرار رکھنے سے بہتر ہوتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کامنٹ، لائک اور شیئر کر دیں اور چینل سبسکرائب کر دیں۔